पार्वती, पार्वती पुत्री, पार्वती कहाँ गई? कहाँ हो पुत्री? पार्वती, पुत्री पार्वती, पार्वती कहाँ हो? पुत्री पार्वती, पुत्री ऋषिवर, कहीं पता चला पुत्री का? आप इस दिशा में ढूंढिए, मैं उस दिशा में ढूंढता हूँ। पार्वती, मेरी रक्षा कीजिए। पार्वती, पुत्री पार्वती, 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 तुम ठीक तो हो पुत्री? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पार्वती, 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 तू ठीक तो है ना? तुझे की क्षति तो नहीं पहुंचाई ना उन असुरों ने? तो ठीक है ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देवी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्वती को कुछ नहीं हुआ और ना ही कुछ हो सकता। क्या तात्पर्य है आपका कि कुछ नहीं हुआ मेरी पुत्री को? असुर आए थे, उन्होंने आक्रमण किया मेरी पुत्री पर, उसे क्षति पहुंचाना चाहते थे और आप कह रहे कि चिंता की कोई बात नहीं। क्या यह चिंता की बात तब होती जब यह आहत हो जाती? नहीं ऋषि, आप लोगों ने मेरे स्वामी हिम नरेश को आश्वासन दिया था कि मेरी पुत्री आपके आश्रम में सुरक्षित रहेगी, पर ऐसा नहीं
हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आज मेरी पुत्री के प्राणों पर बधाई। और वैसे भी आप लोगों के साथ रहकर मेरी पुत्री विष्णु को छोड़ शिव की ओर आकर्षित होने लगी है। हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है। मैं आज अपनी पुत्री को लेकर यहाँ से प्रस्थान करूंगी। चल। किंतु माँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अपना हित और अहित समझ सको। तुम्हारे जीवन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारे माता पिता को है। चलो। देवी, मेरा आपसे निवेदन है कि आवेश में आकर कोई निर्णय ना ले। आप दोनों केवल इसी आश्रम में सुरक्षित है। देख ले आपकी सुरक्षा, देख ले आपकी सुरक्षा ऋषिवर। अब असुरों को पता चल गया है कि पार्वती यहाँ है, तो वो पुनः आक्रमण करेंगे। मैं अपनी पुत्री को लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी कि कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा मेरी पुत्री को। दूर लेकर चली जाऊंगी अपनी पुत्री। पार्वती, चल। किंतु माँ, मैंने कहा चलो। चल मेरे साथ। देवी, देवी, ऋषिवर, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ मेरी माँ को? क्या हुआ गुरुदेव? क्षति मस्तिष्क के भीतरी भाग में पहुंची है। ऐसी चोट के पश्चात बच पाना असंभव होता है। नाड़ी हर पल गिरती जा रही है। अब तो इन्हें केवल ईश्वर की कृपा ही बचा सकती है। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। यदि मैं माँ की आज्ञा मान लेती और आश्रम से बाहर ना जाती तो ये सब नहीं होता। नहीं ऋषिवर, मैं अच्छी पुत्री नहीं हूँ। मैं अच्छी पुत्री नहीं हूँ। पार्वती, मेरी माँ की रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। पुत्री, जब शिव पे विश्वास है तो फिर यह भी विश्वास होना चाहिए कि शिव सारे दुख हर लेंगे। अपनी चिंताएं शिव को सौंपकर भक्त को चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। यदि आप चाहें तो अपनी भक्ति से असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने अपनी भक्ति द्वारा शिव को प्रसन्न किया और शिव ने मुझे अमृत का वरदान दे दिया। उसी समय शिव ने अकाल मृत्यु टालने वाला महामृत्युंजय मंत्र भी इस संसार को दिया। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर भक्ति में शक्ति और महादेव का अपने भक्तों के प्रति प्रेम सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। ये घटना उस समय की है जब मैं 11 वर्ष का था। 11 वर्ष जो अब तुम्हारी आयु है। क्या हुआ आचार्य?
आप मेरे पुत्र मार्कंडे को वापस क्यों ले आए? अभी इसे समय कितना हुआ है गुरुकुल में? अभी तो इसकी शिक्षा का अधिकांश भाग शेष है गुरुदेव। आप दोनों व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वस्तुतः आपके पुत्र मार्कंडेय ने अल्पकाल में ही वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो मेरे पास था। जिस विद्या को ग्रहण करने के लिए अन्य शिष्य मेरे गुरुकुल में 12 वर्ष लगाते हैं, उसे मार्कंडेय ने मात्र 3 वर्षों में ग्रहण कर लिया। अब इसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसकी शिक्षा संपूर्ण हुई। ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, परंतु था तो बालक ही। मेरा मन आश्रम के दूसरे बच्चों के साथ खेलने में लगता था, किंतु मेरे माता पिता किसी कारणवश मुझे देखकर दुखी रहने लगे। आपका पुत्र होने के नाते ये मेरा धर्म है कि मैं आपके दुख को दूर करूं। मुझे आपके दुख का कारण बताइए। पुत्र, तुम्हारा जन्म शिव के आशीर्वाद से हुआ था। हमने आपकी तपस्या पुत्र की प्राप्ति हेतु की है महादेव। ऋषि मार्कंडू, आपके और आपकी पत्नी के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, परंतु तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं आपको एक पुत्र का वरदान देता हूं। कहिए, कैसा पुत्र चाहिए आपको? दीर्घायु से सुसज्जित पर बुद्धि से वंचित पुत्र, या बुद्धि से अतुलनीय पर अल्प आयु वाला पुत्र? जिसकी बुद्धि अतुलनीय हो, हमें ऐसा पुत्र दीजिए प्रभु। तथास्तु, किंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। उसके पश्चात उसके जीवन का अंत हो जाएगा। शिव के वरदान स्वरूप ही तुम्हारा जन्म हुआ था, लेकिन तुम्हारी आयु 11 वर्ष बीत चुकी है, अर्थात 12 वर्ष होने में सिर्फ 1 वर्ष बाकी है। हम दोनों को केवल तुम्हारी मृत्यु का भय सता रहा है। पिताश्री, मैं अपने जीवन का सारा ज्ञान प्राप्त करके अपने मृत्यु के भय से मुक्त हूं, परंतु मैं अपने माता पिता को दुखी कभी नहीं देख सकता। इसलिए मैं अपने मृत्यु पे विजय प्राप्त करने जा रहा हूँ। लौटकर आप दोनों की सेवा करके पुण्य प्राप्त करूंगा। ओम 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्युर्मुक्षीय महामृतात्। ओम 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 ओम। शिव ने मुझे बुद्धि दी थी, गुरु ने ज्ञान दे दिया था। बुद्धि और ज्ञान हो तो आयु भी प्राप्त की जा सकती है। मैं शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा और मैंने एक नए मंत्र की रचना की। तपस्या करते करते 1 वर्ष बीतने का आभास ही नहीं हुआ। ओम 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 सः ओम जुम ओम ओम जुम। बालक, बंद करो ये तपस्या। तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है।
मैं तुम्हारे प्राण हरने आया हूं। मैं यम हूं, यम, मृत्यु का देवता यमराज। नहीं यमराज, मुझे अपने माता पिता के लिए जीवित रहना है, उनकी सेवा कर अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करना है। उसके पश्चात आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। जब आयु पूर्ण हो जाती है तो प्राण हरना मेरा धर्म है। मुझे अपने धर्म का निर्वाह करने दो। तुम्हें तो मरना ही होगा। मेरे यमपाश से बचना संभव है बालक। मैं नहीं करूंगा। ओम ओम ब्र ओम ब्र ओम सा ओम ब्र। मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मुझे और आयु दीजिए। मैंने तुम्हें स्वयं अल्प आयु का वरदान दिया था बालक। भला मैं अपनी बात से पीछे कैसे हट सकता हूँ? वरदान तो आपने मेरे माता पिता को दिया था, मुझे नहीं प्रभु। मैंने आपकी तपस्या की है, एक वरदान का अधिकार तो मुझे है। प्रभु, मेरे माता पिता को मेरी आवश्यकता है। मुझे अपना पुत्र धर्म निभाना है, उनकी सेवा करनी है। उनका मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है प्रभु। मुझे अपने आयु में वृद्धि का कोई लोभ नहीं है प्रभु। केवल मेरे माता पिता के जीवन काल के लिए मुझे वरदान दे दीजिए प्रभु। मैं तुम्हारी समझ और पितृभक्ति से प्रसन्न हूं बालक। मैं तुम्हें दीर्घायु का वरदान देता हूं। परंतु प्रभु, मैं तो सदैव आपके द्वारा बनाए हुए सृष्टि के नियमों का पालन करता रहा हूं। आयु पूर्ण हो जाने पर प्राण हरना मेरा धर्म है, और इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है प्रभु। ये बहुत ही यशस्वी बालक है यमदेव। मात्र 12 वर्ष की आयु में इसने सारे ज्ञान अर्जित कर लिए हैं। आने वाले समय में मानव जाति के कल्याण हेतु ये कई मंत्रों की रचना करेगा। परंतु प्रभु, ये मंत्रों की रचना तब करेगा जब इसके प्राण शेष रहेंगे, और ये संभव नहीं है। असंभव को संभव करना हमारी नीति में निहित है यमदेव। इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है महादेव। मैं इसे अवश्य ले जाऊंगा, और यही मेरा धर्म है प्रभु। धर्म परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है यमदेव। घट रही घटनाओं के अनुसार धर्म की परिभाषा बदल जाती है, और इस समय आपका धर्म यही है कि आप इस बालक के जीवन के महत्व को समझें। इस बालक के अर्जित किए हुए ज्ञान द्वारा इस संसार में होने वाले कल्याण को समझें, ना कि इसका जीवन हरता बनके इसके प्राण हर ले। और ये मत भूले कि अभयदान का वरदान देने का अधिकार त्रिदेव के पास है। इसी क्षण में इसे अभयदान का वरदान देता हूं। जब तक ये नहीं चाहेगा इसकी मृत्यु संभव नहीं। अब तो आपको धर्म संकट से मुक्ति मिल गई है यमदेव। जैसी आज्ञा महादेव। जिस मंत्र से इस बालक ने अपने मृत्यु पर विजय पाई, आने वाले भविष्य में ये मंत्र महामृत्युंजय के नाम से जाना जाएगा, और इस मंत्र का जाप करने वाले को कभी अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होगी।
यदि मैं महामृत्युंजय का जाप करूंगी तो मेरी माँ की मृत्यु नहीं होगी? कदापि नहीं। मुझे मंत्र दीजिए ऋषिवर। ओम हं ओम जम ओम श ओम भू ओम भुवः। ओम त्र्यंबकं वजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। ओम सा ओम जम ओम हं ओम भू। मैं भी कितना मूर्ख हूँ माता। ये मंत्र तो आपको पिछले जन्म से ही ज्ञात है। आपने सती के रूप में अवतरित होकर इसी मंत्र द्वारा चंद्रमा को प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति दिलाई थी। मैना, 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 मैना। इन्हें हुआ क्या है ऋषिवर? इनकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं आपने अपने ऊपर लिया। फिर ये क्या हो गया? और मेरी पुत्री पार्वती, ऋषिवर वो कहां है? हमें क्षमा करें हिमनरेश, परंतु हम होनी को टाल नहीं सके। आपकी पुत्री पार्वती देवी बेनावती की मृत्यु टालने हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही है। ओम त्र्यंबकं वजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। ओम भू ओम सा ओम जम ओम हं ओम भू ओम सा। पार्वती ने अपनी भक्ति से महादेव को प्रसन्न कर लिया, अपनी माता के प्राणों की रक्षा कर ली। पार्वती, पार्वती कहाँ है? पार्वती, पार्वती! मैना, ओम त्र्यंबकं वजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। पार्वती, माँ, माँ, पार्वती, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। अब मैं
अब मैं तुझे शिव की आराधना करने से कभी नहीं रोकूंगी, कभी नहीं रोकूंगी। मैं पिताजी से मिलूंगी। पिताजी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ा सुख होता है अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखना, उसका पहली बार घुटनों के बल चलना, पहली बार कुछ बोलना। किंतु जो समय मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, वह तुमसे बहुत दूर रणभूमि में अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहा था। दुर्भाग्य है कि मेरी अपनी पुत्री अपने पिता को पहचानती नहीं, परिचय देना पड़ रहा है। किंतु मैं तो आपको पहचानती हूँ। मैंने तो आपको अनेकों बार अपने स्वप्न में देखा है। आप मेरी सहायता करते हैं। सहायता? हाँ पिताजी, जब भी माँ मुझ पर क्रोधित होती थी तो मैं अपनी आंखें बंद कर आपकी प्रार्थना करती थी कि माँ को मुझे डांटने से रोकिए। और अचानक माँ को कुछ हो जाता था, वो मुझे हृदय से लगा लेती थी। आप आते थे मेरा समर्थन करने। हाँ बेटी, मैं तो सदैव तुम्हारा समर्थन करूंगा, कभी भी तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। जानती हो, मैंने तुम्हारे लिए अत्यंत विराट भवन बनवाया हूं और उसके आगे एक बहुत ही विशाल उद्यान भी है। कहाँ पिताजी? हमारे राज्य हिमालय में, वही हमारा निवास स्थान होगा और बहुत शीघ्र हम वहां के लिए प्रस्थान करेंगे। वो 7 शक्तिशाली असुर जो उस हिमावन पुत्री पार्वती का वध करने गए थे, उन्हें चल निकल गया। पार्वती को कोई क्षति नहीं पहुंची। ये कैसे संभव है? मैंने सुना है कि पार्वती ने शिव की पूजा आरंभ कर दी और देखते ही देखते चल ने हमारे सारे असुरों का वध कर दिया। शिव की कृपा से पार्वती सुरक्षित है। महादेव, अपने एकांतवास में भी हम असुरों का विनाश करने से नहीं चुके। ये महादेव, हम असुरों को देवताओं के भांति अमृतत्व का अधिकार क्यों प्राप्त नहीं है? तुमसे किसने कहा तारकासुर कि देवताओं को अमृतत्व प्राप्त है? ये केवल मिथ्या है। आदिशक्ति और त्रिमूर्ति के 3 रूप ही ऐसे हैं जो अमर हैं और कोई नहीं। देवता सदैव अपनी पवित्रता और पूजा अर्चना से दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। तारकासुर, तुम अपने हृदय को पवित्र करो। तुम ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी आत्मा देवताओं की तरह पवित्र हो जाए। फिर किसी को तुम्हारा वध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे गुरुदेव हैं आप? आप भली भांति जानते हैं कि ये देवता हमारे शत्रु हैं और आप हमें शत्रुओं की भांति बनने की सलाह दे रहे हैं। नहीं गुरुदेव, मुझे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं।
जब आपके पास संजीवनी विद्या है तो फिर मुझे मृत्यु से क्या भय? हमने पहले तुम्हें एक तथ्य नहीं बताया था तारकासुर कि हम अपनी संजीवनी विद्या से केवल उन्हीं को जीवित कर सकते हैं जिनकी मृत्यु महादेव और उनके पुत्र के द्वारा ना हुई हो। हमारे बताए गए उपायों पर विचार करो तारकासुर। यही सबसे उत्तम मार्ग है जो तुम्हारा उद्धार करे। मेरा उद्धार केवल पार्वती के वध से होगा गुरुदेव। पार्वती का वध जो कदाचित संभव नहीं। तारकासुर, तुम भूल रहे हो कि पार्वती महादेव की पूजा में लीन है, इसलिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी हो पार्वती की युवा अवस्था तक पहुंचने। युवा अवस्था में सदैव मन विचलित हो जाता है, और यदि पार्वती ने पूजा अर्चना छोड़ दी तो महादेव का संरक्षण उनके ऊपर से हट जाएगा। वही तुम्हारे लिए उचित समय होगा तारकासुर। ठीक है गुरुदेव, मैं उचित समय की प्रतीक्षा करूंगा और पार्वती और महादेव के विवाह के पूर्व पार्वती मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मैना, नागराज को पराजित करने में कांपिल्य के राजा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी सहायता के लिए उन्होंने अपनी सेना को भेजा, अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को हमारी सेवा में समर्पित कर दिया। हमारी सेना को उपचार, भोजन उन्हीं की कृपा से मिलता रहा। बिल्ले के राजा, किंतु वो तो कभी हमारा समर्थन नहीं करते थे, तो अब क्यों? उनका एक पुत्र है मैना, और वो चाहते हैं कि हमारी पार्वती का विवाह उसके साथ हो जाए, और हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी किया है। आओ, भाग्य हमारे। कंपिल्य राज्य तो अत्यंत समृद्ध राज्य में से एक है। हमारी पुत्री पार्वती वहां सुखी रहेगी। हाँ मैना, नागराज को पराजित करके हमने हिमालय क्षेत्र में शांति स्थापित कर ली। अब भय की कोई बात नहीं है। आप और पार्वती वहां हर प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। चलिए, महर्षियों का धन्यवाद कर उनका आशीर्वाद लेकर विदा ली जाए। मैं महर्षि दधीचि और महर्षि मार्कंडेय से मिलकर आता हूं। जब तक आप पार्वती को तैयार कीजिए। वैसे हमारी पार्वती है कहां? पार्वती, आपने मेरी पुत्री एवं पत्नी पर इतने वर्षों तक निस्वार्थ देखरेख करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। निस्वार्थ नहीं पर्वत नरेश हिमावन, इसमें तो हमारा बहुत बड़ा स्वार्थ निहित है। मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। आपकी पुत्री के सेवा में बीते ये वर्ष हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी हिमनरेश, क्योंकि आपकी ये पुत्री पार्वती के रूप में स्वयं आदि शक्ति है, जिनका जन्म महादेव से विवाह हेतु ही हुआ है। नहीं ऋषिवर, महादेव से विवाह ये संभव नहीं है। कांपल्य के राजा को मैंने वचन दिया है कि समय आने पर मैं अपनी पुत्री का विवाह उनके पुत्र से करूंगा। तो इस वचन को तोड़ना होगा हिमनरेश।
क्योंकि शिव और पार्वती का विवाह कोई नहीं रोक सकता। मैं एक क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय अपने प्राण दे सकता है, किंतु अपना वचन तोड़ नहीं सकता। प्रणाम। नारायण, यदि हिमावन ने पार्वती का विवाह महादेव से करवाने की स्वीकृति नहीं दी तो मुझे भय है कि पुनः प्रजापति दक्ष और सती जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नहीं ब्रह्मदेव, हम ये कदापि नहीं होने देंगे। हिम नरेश हिमावन को इस सत्य से पुनः स्मरण कराना होगा कि पार्वती केवल उनकी पुत्री नहीं अपितु आदि शक्ति हैं। हमें हर चरण में पार्वती की सहायता करनी ही होगी ताकि वे महादेव को उनके एकांतवास से बाहर निकालने में सफल हो सके। नारायण नारायण, बड़े दिन हुए कोई काम नहीं किया। देवर्षि, यदि आप हिम नरेश को महादेव और पार्वती के विवाह हेतु मनाने में असफल हो जाएं, तो कम से कम उनसे इतना अवश्य कह दीजिएगा कि अपने राज्य में जाने से पहले वे काशी होकर जाएं। नारायण नारायण। सहायता राजन, कृपा करके इस निर्धन की सहायता कीजिए। कैसी सहायता? राजन, इस शिला के नीचे सोने का कलश दबा हुआ है, किंतु इस शिला को हिला पाना कुछ निर्बल के लिए असंभव है। सहायता कीजिए राजन। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सिपाहियों, और बल से सिपाहियों, क्या हुआ पिताजी? पुत्री, इस शिला को हटाना है, पर हम सबके सामूहिक बल से भी ये शिला हिलती नहीं। मेरे पास उपाय है। अच्छा, क्या उपाय? इस शिला पे महादेव का नाम लिखिए। महादेव का नाम लिखते ही हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। हे महादेव, इस निर्धन निर्बल की सहायता कीजिए।
नारायण नारायण। देखा राजन, आपकी पुत्री का महादेव से क्या संबंध है? तो फिर आप इनका किसी दूसरे से विवाह कैसे कर सकते हैं? देवऋषि, मैंने स्वयं यह चमत्कार देखा है, अद्भुत। किंतु मैं वचनबद्ध हूं। और फिर मेरी पत्नी मैनावती, इस विवाह के लिए इनकी सहमति भी तो अनिवार्य है। राजन, आप दोनों पार्वती के माता पिता हैं, इसलिए उनके भविष्य से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार आपको है। किंतु महादेव से पार्वती का विवाह न करके आप संसार के साथ बहुत बड़ा अपकार करेंगे। क्षमा चाहता हूं देवऋषि, इसके अतिरिक्त कोई सेवा बताएं, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। नारायण नारायण। तो फिर अपने राज्य लौटने से पहले आप काशी के दर्शन करते जाएं। आपके लिए यह संभव है? आपके इस निवेदन को मैं उपदेश मानूंगा। मैं अवश्य काशी के दर्शन करते हुए अपने राज्य को लौटूंगा। नारायण नारायण।